हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू हब एम। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ हाउ टू फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। मैं आपको यहाँ से बेसिक से समझाऊँगा और इसका फॉर्मूला कैसे बना और क्यों हम लिखते हैं ये भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। कल की वीडियो में हमने देखा था सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, तो भी आज मैं आपको उनके रेसिप्रोकल के सम का फैक्टर निकालने की तरीका बताता हूँ। जैसे कि हमारे सामने एक नंबर है 24, इनका फैक्टर निकालना है आपको। एज इट इज सेम जाएगा 2 12 2 6 2 3 3 1। फैक्टर्स को लिखेंगे इंटू 3। हमारे सामने क्या बनकर आया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अभी इनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स आपने क्या पढ़ा था? सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा। जैसे कि हमारे सामने 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब ये कैसे और क्यों करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने बेसिक से आपको पहले से ही इससे पहले वाले वीडियो में बता के रखा है, तो मैं अभी वो बताना नहीं चाहूँगा, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अभी सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका ये था। रेसिप्रोकल के सम का मतलब क्या हो जाएगा, आपको इनके रेसिप्रोकल जैसे कि इनके फैक्टर्स कितने निकलेंगे। जैसे कि हमारा नंबर 24 है, इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। हमारा 24 1 से भी मल्टीपल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 6 8 12 और 24 से भी होगा। टोटल कितने नंबर हो गए? 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर हो गए। आपने देखा होगा इनके सम का मतलब, या फिर हम एक एक करके इनके सम निकालें। 1/2 सॉरी, इनके सम निकालें 1/1 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एक तो ये होता है, आप एक एक करके सब निकालें, या फिर हम यहीं से एक फॉर्मूला बनाकर उसको परमानेंटली यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो हमारे सामने क्या बनकर आएगा, कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? ये है एक 24। क्या है? एक 24, यही नंबर सबसे बड़ा है। इनकी ये पूरे इवन नंबर, मेरे कहने का मतलब है इन पूरे नंबर्स का आप अगर एलसीएम करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? 24 आएगा। आप एलसीएम करके एक बार देख सकते हैं, आएगा 24 ही। तो मैं 24 नीचे लिखता हूँ। अभी इनके सम का मतलब क्या, नीचे से एलसीएम जाएगा, तो एलसीएम आपको आई होप निकालना आता होगा। 1 से 24 जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 प्लस 2 से 12 प्लस 3 से 8 प्लस 4 से 6 प्लस 6 से 4 प्लस 3 प्लस 2। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अभी आप इन सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 24 प्लस 2 26 10 36, 36 प्लस 4 40 44 50 54 53 57 59, और यहाँ प्लस 1 भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने एक नंबर और है 24। ध्यान दीजिएगा, 24 से 1 टाइम 60, ये 60 हो जाएगा। ये हमारे पास 24 ये हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका क्या बनता है? इसको कट करेंगे, 6 10 ज़ा 6 4 ज़ा 2.5 हमारे सामने आया है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो हमारा ऊपर वाली जितनी वैल्यूज़ आई हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं क्या वो सम ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू हैं? ये जो 60 आया है, ये 60 वैल्यू किसकी है? सम ऑफ फैक्टर्स की है। चलिए सम ऑफ फैक्टर्स भी निकाल कर देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया 1, 2 की पावर 0 1 होता है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये होता है। मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3, ये कितना होगा? 8 4 12 2 41 15 इंटू 4, ये 60।
तो मैं आपको ये बताना चाहता था, जो हमारा 60 आया है ये है क्या? ये हमारा सम ऑफ फैक्टर्स है। ये ऊपर क्या आया? सम ऑफ फैक्टर्स। नीचे क्या है? नंबर। तो हमारे सामने फाइनली फॉर्मूला बन करके आ गया। बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज में। हमारे सामने फॉर्मूला बन गया, कोई भी नंबर हो वो नंबर हो जाए, उसके बाद उनके सम ऑफ फैक्टर्स, सॉरी, कोई भी सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएं, सम ऑफ फैक्टर्स, उनको उन्हीं नंबर के साथ अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा क्या आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये 24 मैंने लिखा पिछले वाले से देख के, उन्हीं नंबर के साथ अगर हम लोग उनका डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या ये हमारा एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हमारा फॉर्मूला बनकर आया? सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, दूसरा करके दिखाता हूँ। 36 के फैक्टर निकालेंगे। 2, 18, 9, 3, 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हुआ। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बनाया? सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स इनके क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ये सम ऑफ फैक्टर्स क्यों और ये फॉर्मूला ऐसा क्यों ही करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता के रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अपॉन नंबर क्या था हमारा? 36। अभी आप इन सबको प्लस कीजिए। 4 + 2 6 + 1 7 इंटू 9 + 3 12 1 13 इक्वल टू 91/36। यही हमारा रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स है। अब इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए या डेसिमल में निकाल लीजिए, यही हमारा आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने ये सब फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया होगा, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर, यही होता है रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स का।